हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग जो होती है वो डिपेंड करती है कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, और एंटीबॉडीज़ फॉर एबीओ आर नेचुरली प्रेजेंट इन बॉडी। और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो नेचुरली प्रेजेंट होती है बॉडी में। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है एंड ओ ब्लड ग्रुप होता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी सरफेस पे ए एंटीजन होगा, आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी होगी और बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी होगी। और जब किसी को ब्लड डोनेट करना होता है तो डोनर जो होता है उसका एंटीजन चेक किया जाता है एंड जो रेसिपिएंट होता है उसकी एंटीबॉडी चेक की जाती है। ये दोनों मैच नहीं होने चाहिए, अगर मैच हो जाते हैं तो क्लम्पिंग हो जाती है। और फॉर एग्जांपल, अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है तो जो डोनर है उसके पास ए एंटीजन है और जो रेसिपिएंट है उसके पास ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। तो ये दोनों मैच हो गए, इसके पास ए एंटीजन और इसके पास ए एंटीबॉडी, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो ये मैच हो गए, तो ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। यदि डोनर जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है, मतलब इसके पास एंटीजन जो है बी है, और ये जो रेसिपिएंट है इसका भी ब्लड जो है वो बी है, ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो इसके पास एंटीबॉडी है ए के अगेंस्ट, तो ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीजन जो है ए भी है, एंटीजन बी भी है, और इसके पास एंटीबॉडी है ए के अगेंस्ट, तो ये मैच हो गए ए, तो ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड ए वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसको ब्लड बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसको ब्लड ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको ओनली ओ वाला ही ब्लड दे सकता है। और जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है और ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। आर एच ग्रुपिंग में क्या होता है, जो आर बी सी होती है उसके पास एक अनदर एंटीजन होता है जिसे आर एच एंटीजन बोलते हैं, और जो आर बी सी होती है उसके पास अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। और ये 80% जो पॉपुलेशन है वो आर एच पॉजिटिव ही होती है। और यदि आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो उसे आर एच नेगेटिव बोल देते हैं। आर एच फैक्टर नेम बिकॉज ये किस में मिला था? रेशियस मंकी में मिला था, इसीलिए इसका नाम है आर एच फैक्टर। और फॉर एग्जांपल, यदि आर बी सी है उसके पास एंटीजन है, उसके पास एक ए एंटीजन है एंड आर एच एंटीजन भी है, तो उसे ए पॉजिटिव बोल देंगे। यदि ए एंटीजन है बट आर एच एंटीजन नहीं है तो उसे ए नेगेटिव बोल देते हैं। और जो आर बी सी है उसके पास ओनली आर एच एंटीजन है तो उसे ओ पॉजिटिव बोल देते हैं। और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा उसे ओ नेगेटिव बोल देते हैं। इसी प्रकार ये बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस प्रकार ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। थैंक यू।